हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समर ट्रेनिंग और समर ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। आज जो मैं बातें करूंगा हो सकता है कि अभी के लिए आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप इसको रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने जो बातें करी थी उससे आपको काफ़ी फायदा हुआ है। और अभी आपको ऐसा लग सकता है कि सर परेशान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आपको 100% फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला, कि जो समर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं ना, तो आप में जो प्रोजेक्ट के समर ट्रेनिंग का तभी फायदा है जब आप उसके साथ में प्रोजेक्ट बनाएं। याद रखिए, सिर्फ समर ट्रेनिंग, सिर्फ कोई भी चीज आप पढ़ लीजिए। पढ़ तो आप यूट्यूब से भी लेते हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ने में कितना कॉन्फिडेंस आपको रहता है ना। जब तक यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ने के बाद प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आप समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो समर ट्रेनिंग के बाद अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस कंसेप्ट में आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले कहीं से भी, आजकल गिटहब पे या तमाम रिपोजिटरी पे आपके जो भी प्रोजेक्ट चाहिए वैसे प्रोजेक्ट के क्लोन अवेलेबल हैं। तो प्लीज डोंट डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज। ठीक है। आप क्या करते हैं कि उसको डाउनलोड करके थोड़ा बहुत नाम पता बदल करके टीचर को दिखा देते हैं, और यकीन मानिए कि वो 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपने नहीं बनाया है। क्यों? वो प्रोजेक्ट इतना बढ़िया वेल डिजाइंड होते हैं कि क्योंकि टीचर तो आपको जानता होता है ना, जहाँ पे आप प्रेजेंट करने जाते हैं वो टीचर आपको 2-3 सालों से देख रहा होता है, उसको आपकी क्षमताओं का पता होता है। तो यार, एक स्टूडेंट बिगनर एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है, ये बात तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ आप जब ऐसा करते हैं तो ये आप अपने आप को चीट करते होते हैं, तो ये ठीक तरीका नहीं है। कहीं से भी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके समर ट्रेनिंग में ना दिखाइए। इससे बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है। एक साधारण प्रोजेक्ट चूज करिए। आप सोचते हैं कि मैं एकदम अभी जाकर के एकदम अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या बस गूगल बना डालूंगा। ऐसा होता नहीं है। एक आदमी मिलकर के एक हफ्ते 10 दिन में ऐसा प्रोजेक्ट बना दे, ऐसा संभव नहीं है। एक छोटा सा आसान सा प्रोजेक्ट चूज करिए जो आप अपनी क्षमताओं के साथ, आपको लगता है कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने इसीलिए लिखा कि एक साधारण प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है एक शानदार डाउनलोडेड प्रोजेक्ट से। आपने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट डाउनलोड करके टीचर को दिखा दिया, और टीचर को आपने बता दिया कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जबकि टीचर भी समझ रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके नंबर तो अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। नंबर तो मसला है नहीं, पहले तो मसला है सीखना। आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप एक साधारण प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, एक गंदा सा खराब प्रोजेक्ट बनाओ एक डाउनलोडेड प्रोजेक्ट के बजाय। ठीक है। प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने की बजाय है कि हमें गंदा सा एक प्रोजेक्ट बनाए जिसमें 99% कोड हमारे लिखे हुए, हमारे हाथ से लिखे हुए कोड हो। उससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो कभी भी डाउनलोडेड प्रोजेक्ट से सीखने को आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। एक साधारण सा प्रोजेक्ट चूज करिए ना। क्या मुश्किल है, क्या जरूरी है कि हम एकदम बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट चूज कर लें, बहुत ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर लें कि हम उस पर जस्टिफाई ना कर पाए। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट चूज करिए। ठीक है। फिर अगर आप, जैसे देखिए, 2-3 कैटेगरी होती है पढ़ने की। जैसे आप सी पढ़ रहे हैं, कोर जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता। जी, आप सिंपल उसकी जीयूआई टूल पढ़ने, जैसे पाइथन में टीके इंटर पढ़ने, जावा में आप एडब्ल्यूटी पढ़ने। ठीक है। सी प्लस प्लस में तो आपको कुछ जीयूआई टूल होता नहीं है, तो आपको अलग ढंग से प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे एल्गोरिदम्स टाइप के, सर्चिंग सॉर्टिंग, इस तरह की चीज़ों को लेकर के। ठीक है। तो आप वहां तो ठीक है कि वहां पे आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाइए, लेकिन अगर आप कोई ऐसी अब चीज पढ़ रहे हैं जहां पे डेटाबेस है, जैसे मर्न हो गया, मीन हो गया, स्प्रिंग हो गया, जैंगो हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, जहां पे डेटाबेस है, तो वहां पे कोशिश करिए कि एक ऐसा आप प्रोजेक्ट चूज करें जिसमें CRUD ऑपरेशन होता हो, है ना, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, डेटाबेस के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करें। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना दें या स्टैटिक एप्लीकेशन बना दें जिसमें डेटाबेस ना हो। तो अगर आप कोई थोड़ा भी हाई एंड की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जहां पर आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ में डेटाबेस भी पढ़ाया जा रहा है, तो वहां 100% आपको अपना प्रोजेक्ट एक CRUD ऑपरेशन के साथ में परफॉर्म करना चाहिए। आप बिना CRUD के उस प्रोजेक्ट को मत करिए। ठीक है। क्योंकि उससे कोई बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। ठीक। क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यार होता क्या है कि आप एक बिगिनर हैं, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं
तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो प्रोजेक्ट से बात स्टार्ट करता है। प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जो जिससे बहुत से बेसिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम का कंसेप्ट उसमें आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट उसमें आता है, डेटाबेस का कंसेप्ट उसमें आता है, लॉजिकल थिंकिंग का कंसेप्ट उसमें आता है ना, मॉडलिंग का कंसेप्ट उसमें आता है। तो प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है कि इंटरव्यूअर जनरली बात चालू करता है प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट के बाद वो इसको एक्सप्लोर करता है, मतलब उससे डेटाबेस निकल के चला आएगा, उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग निकल के चली आएगी, उससे मॉडलिंग निकल के चली आएगी, उससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग निकल के चली आएगी। तो जनरली किसी भी अच्छे इंटरव्यू में हमेशा जो इंटरव्यूअर होता है बात चालू करता है आपके प्रोजेक्ट से। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर जिस काम को आपने किया ही नहीं है उसके बारे में आप क्या बात कर पाएंगे। तो अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तभी तो आप उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं कि भाई साहब मैंने ये काम किया है, सर आपको जहां से पूछना है पूछ लीजिए, ये मेरा काम है। जब ये कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देखता है ना आपके अंदर, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, तो ये इस अपॉर्चुनिटीज को मत खोइए, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए जिससे आप किसी चीज को सीख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, एक जो सबसे लॉजिक होती है ज्यादातर बच्चों की, वो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी समय नहीं है, अभी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। समय कभी नहीं आएगा। आपको अगर लगता है कि ये समय कुछ दिन बाद आ जाएगा, हम कर लेंगे, तो भाई साहब हर समय के अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर अभी आपकी कुछ और प्रायोरिटी है, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और प्रायोरिटी हो जाएगी, कुछ दिन बाद कुछ और प्रायोरिटी हो जाएगी, और वो समय कभी नहीं आएगा कि आप एक प्रोजेक्ट को बना सकें। इसलिए जो अभी है उसको अभी करिए, बाद में कभी कर लेंगे तो कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सक्यूज है जो ज़्यादातर बच्चे देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में आप प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, अभी करना है तो फिर अभी करना है। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको हो सकता है कि आप में से कई बच्चे को अच्छे ना लगे, कि आपको लगे कि ये वीडियो में सर मतलब कुछ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियो को अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो मैंने कहा एक बहुत जेनरिक बात कही। और मेरी इस वीडियो पे आप अभी कमेंट मत करिएगा, आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा जब आप प्रोजेक्ट बना लीजिएगा, तो याद करिएगा कि सर ने जो बातें कही थी क्या वो काम करी, और जिन बातों को मेरी फायदा मिला उन बातों को लिखिएगा कि सर ये बात जो आपने बताई थी ये बहुत काम की बात थी, इससे फायदा हुआ। तो मुझे खुशी होगी कि मेरी वीडियो से कुछ लोगों का समाज का भला हुआ। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की बातों के साथ फिर मिलता हूँ। थैंक यू।